और वो शिष्य ऐसा वैसा शिष्य नहीं था भैया जी, सारा स्थान वही संभालता था। ठाकुर सेवा, गौ सेवा, संत सेवा, अतिथि सेवा, उत्सव, भोज भंडारा सब उसी के जिम्मे था। एक प्रकार से वह स्थान का पूर्ण सेवक वही था। तो संतों में रामत के लिए जाना पड़ता है। फसल के समय रामत करने जाते हैं 10-5 साधु लेके, तो जहाँ अपना सेवकाना होता वहाँ से कुछ अन्न, आटा, दाल, चावल इकट्ठा हो गया, लाकर गुरु महाराज के यहाँ रख दिया, फिर सेवा किया। पुरानी पद्धति है। तो रामत का समय हो गया, 10-5 साधुओं के साथ प्रणाम करके प्रार्थना की गुरुजी को कि गुरुजी आपकी आज्ञा हो तो मैं प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी रामत पे जाऊं। तो गुरुजी ने कहा तुम तो जाते ही हो और समय हो गया तो जाओ, लेकिन हमारे मन में बहुत दिन से एक इच्छा हो रही थी कि मैं तुमसे कुछ कहूं। तो आसन वासन बांध के तैयार होके आए थे, तुरंत आसन रख दिया, हाथ जोड़ के बोले आज्ञा करें भगवान, गुरुदेव आज्ञा करें। बोले नहीं, अभी नहीं बोलेंगे, क्योंकि अभी तुम द्विचित हो। द्विचित जानते हो ना, 2 जगह चित्त, अब जाने में चित्त लग गया तो एकाग्र चित्त नहीं हो, इस समय तुम द्विचित हो। और द्विचित व्यक्ति उपदेश का पात्र नहीं होता है। द्विचित कतहु परितोष न लहई, एक एक सन मरम न कहीं। इस समय तुम द्विचित हो, तुम लौट के आओगे तब बताएंगे। और महाराज जी जब वो लौट के आया तो स्वामी रहो समाए, ठाकुर जी की आज्ञा हो गई, बुलावा हो गया और गुरु महाराज भगवत धाम चले गए। गुरु जी भगवत धाम चले गए और शिष्य लौट के आया तो देखा गुरु जी का आसन सूना है। बड़े बूढ़े संत स्थान में बैठकर रो रहे हैं। कहा क्या हुआ, स्थान में सूना कैसे, सब गुरु भाई कहाँ चले गए? बोले वो तो सब गुरु जी की अंतिम यात्रा में गए हैं, गंगा जी में जल समाधि करने के लिए गए हैं। गंगा किनारे की घटना, गुरु जी के पवित्र देह को गंगा जी में विसर्जित करने गए हैं। दौड़ा शिष्य और अभी बस तैयारी चल ही रही थी कि गुरु की गिरा विश्वास, फेरी सब घर में ले आयो। गुरु जी के मृत देह को वो शिष्य अपने स्थान में ले आया। लोग कह रहे थे पागल हो गए हो क्या, स्मशान से मुर्दा लौट के घर नहीं लाया जाता है, आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं, क्या कर रहे हो? किसी की नहीं सुनी। और गुरु महाराज को आश्रम में पधराकर साष्टांग प्रणाम किया और चरण पकड़ के कहा गुरुदेव आप दीनहीन की परीक्षा क्यों ले रहे हैं? आप तो भगवत स्वरूप हैं, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। और जब परब्रह्म है तो परम सत्य हैं आप, तो आप तो झूठ तो बोल नहीं सकते, आपके मुंह से झूठी बात निकल नहीं सकती। आपने कहा था कि तुम सेवा करके लौट के आओ, तब मैं तुम्हें एक बात बताऊंगा। अब मैं आ गया, अब आप कृपा करके बताइए। ये परीक्षा मत लीजिए, मरने का नाटक करके परीक्षा मत लीजिए। तो पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी के मुखारविंद से हमने सुना, ऐसा कहकर जब गुरुदेव के चरणों में सिर रखकर उसने कहा गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव। महाराज जी कहते थे भगवान का नित्य धाम गुरुदेव गुरुदेव शब्द से गूंजने लग गया। उस समय गुरु महाराज युगल सरकार की सन्निधि में थे। सरकार ने कहा अब तो जाना पड़ेगा। बोले महाराज आपका नियम है यदगत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम। बोले हमने नियम बनाया है तो हम उसको बदल भी सकते हैं। ऐसे सत्शिष्य चेला के भाव को सत्य रखने के लिए तुम्हें लौट के फिर से देह में जाना पड़ेगा। तो नाभाजी लिखते हैं महाराज जी भक्तमाल में, विभु आय प्रगट सोई कहो, वह व्यापक परमात्मा
आत्मस्वरूप परमात्मा ही तो है, गुरु तत्व व्यापक तत्व है, वो प्रकट हो गया देह में। और गुरु महाराज ऐसे उठ के बैठ गए जैसे कोई सोया हुआ व्यक्ति जगकर बैठ जाता है। अब तो सबको बड़ा आश्चर्य हुआ, गुरु जी तो कई घंटे पहले शांत हो गए थे, ये कैसे हो गई विचित्र घटना। अब शिष्य ने कहा, गुरु जी अब बताइए। बोले, बेटा हम यही कहने के लिए वहां से लौट के आए कि तुम जैसा मेरे प्रति आदर भाव रखते हो वैसा ही आदर भाव सब संतों के प्रति रखो, क्योंकि संत सवै गुरुदेव हैं, व्यास ही यह प्रतीत। यदि ऐसा नहीं मानोगे तो जब मैं उपस्थित नहीं रह जाऊंगा तो तुम्हारे जीवन में पतन की आशंका उत्पन्न हो जाएगी। फिर तुमको लगेगा हमसे पूछने वाला कौन है, हमको कहने वाला कौन है। अब तो हम ही सबके गुरु बन गए, हमारा गुरु कौन? हमारे गुरु तो गए, अब हमारा गुरु कौन? तो शिष्य ने चरण पकड़ लिया, बोले गुरुदेव मैं आपकी आज्ञा सिरोधार्य करता हूं, आज से सब संतों में मैं आपका ही दर्शन करूंगा, किंतु मैं ठीक से आपकी आज्ञा का पालन कर पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा हूं ये कौन बताएगा। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आपको अब जाना नहीं है, आपको शरीर में रहना है। बोले हम तो बताने आए थे, अब हम जा रहे हैं फिर से। बोले नहीं, आपको फिर हमारी संहार करने के लिए रहना पड़ेगा। तो गुरुजी ने आंख बंद करके भगवान से संपर्क स्थापित किया, मोबाइल लगाया, ठाकुर जी से कहा, नंबर डायल किया कि प्रभु आपने भेज तो दिया, चेला चरण पकड़ रहा है, कहता है हम ठीक से आज्ञा मान पा रहे हैं कि नहीं ये कौन बताएगा। भगवान ने कहा 1 वर्ष शरीर में रहो, फिर यही तिथि आए तो फिर शरीर छोड़ देना। गुरु महाराज 1 वर्ष तक शरीर में रहे। बहुत विलक्षण बात है।